हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे और ईश्वर का आशीर्वाद आप सभी पर होगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको देना चाहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार और आपके सहयोग से आज हम बहुत एक विशेष मंदिर तक और बहुत एक विशेष दर्शन तक आपको लेकर के आ गए हैं। काशी और वाराणसी के नाम से जाने जाने वाला शहर बनारस, आज हम बनारस में आ गए हैं और बनारस के एक बहुत ही विशेष स्थान के आज हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं। आज हम आपको लेकर के जा रहे हैं मणिकर्णिका घाट पर, जो कि बहुत ही विशेष स्थान है, और उसके साथ में आपको दर्शन करवाएंगे हम मणिकर्णिकेश्वर महादेव जी के। तो चलिए हमारे साथ में बने रहिए, आगे बढ़ते हैं और करते हैं सफ़र की शुरुआत। दोस्तों, बनारस यानी कि वाराणसी के रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप से लगभग 4.5 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मणिकर्णिका घाट। और यह घाट बनारस का एक सुप्रसिद्ध घाट है, जो कि बनारस के एक और सुप्रसिद्ध घाट जहां पर गंगा आरती होती है, दशाश्वमेध घाट से मात्र 300 से 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। आप एक घाट से दूसरे घाट पर पैदल भी यात्रा कर सकते हैं। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट सिर्फ एक ऐसी जगह नहीं है जहां अंतिम संस्कार की चिताएं जलती है, बल्कि इसमें असंख्य अजीब और दिलचस्प तथ्य हैं जो इसके रहस्य को बढ़ाते हैं। आइए मणिकर्णिका घाट के कुछ असामान्य पहलुओं पर गौर करें। वाराणसी दुनिया के सबसे पुराने और सबसे पवित्र शहरों में से एक है। यह एक ऐसा स्थान है जहां जीवन और मृत्यु के क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। एक आध्यात्मिक शहर के केंद्र में मणिकर्णिका घाट स्थित है, एक ऐसा स्थान जो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को गहन और अनोखे तरीके से दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के एक अनोखे रहस्य के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसको देखने, जानने और समझने के लिए देश और दुनिया के हर कोने से लोग यहाँ आते हैं। दोस्तों, आज हम आ गए हैं भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित एक बहुत ही विशेष और अनूठे शहर में, जिसका नाम है वाराणसी। इसे काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है। और आज हम जा रहे हैं एक बहुत ही भव्य और विशेष धाम यात्रा की ओर। जी हाँ दोस्तों, आज की धाम यात्रा विशेष इसलिए है क्योंकि एक ऐसा स्थान है जो कि हिंदुत्व और सनातन के सभी नियमों का उल्लंघन करने के बाद भी हिंदुत्व और सनातन की रक्षा के लिए और हिंदुत्व और सनातन के साथ जुड़ करके अपने आप को जीवंत रखता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको लेकर के जा रहे हैं वाराणसी के एक बहुत ही विशेष और स्पेशल घाट पे, जिसका नाम है मणिकर्णिका घाट। जी हाँ दोस्तों, मणिकर्णिका घाट भारतवर्ष का ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व का एकमात्र ऐसा घाट है जहाँ पर रात्रि के समय भी सनातन के नियमों का उल्लंघन करते हुए अंतिम संस्कार किया जाता है। इसकी विशेष बात यह है कि ऐसा माना जाता है कि काफ़ी प्राचीन समय से आज वर्तमान समय तक ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो चिताएं जल रही हैं वो लगातार जल रही है। कभी भी ऐसा समय नहीं आया कि यहाँ एक भी चिता ना जल रही हो। और चिताओं को जलाने का ये जो विशेष स्थान है, इसका महत्व इस वजह से भी माना जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मणिकर्णिका घाट पर जिस भी व्यक्ति की अंतिम यात्रा होगी, जिस भी व्यक्ति का अंतिम संस्कार होगा, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो स्थान है बनारस और यहाँ जो ये घाट है मणिकर्णिका घाट, ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों के आशीर्वाद से ऐसा इस स्थान का स्वरूप है कि यहाँ पर जिस भी व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाएगा उसे सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अभी हम आ गए हैं मणिकर्णिका घाट पे। मणिकर्णिका घाट पे काफ़ी सारे मंदिर हैं, उनमें से एक बहुत ही विशेष मंदिर है जो कि घाट के बिल्कुल पास में है। यहाँ बहुत सी एक विशेष शिवलिंग की स्थापना की गई है, जिसमें पंचमुखी शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना है, जिसमें 4 मुंह नीचे हैं और 1 मुख की स्थापना उसके ऊपर की गई है। इसके साथ ही बहुत ही सघन और बारीक बनावट के साथ में एक और मंदिर हमें यहाँ देखने को मिलता है। लेकिन सबसे विशेष बात जो है वो इस घाट की ये है कि यहाँ मंदिरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ की जो क्रियाएं हैं, यहाँ जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही विशेष चीज़ है जो कि पूरे भारतवर्ष में आपको सिर्फ़ और सिर्फ बनारस के मणिकर्णिका घाट पर ही देखने को मिलती है। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष के संत समुदाय और साधु समुदाय के लिए यह घाट, बनारस का ये घाट एक बहुत विशेष स्थान रखता है, क्योंकि यहाँ पर जीवन और मृत्यु
दोनों को बहुत करीब से महसूस किया जा सकता है। और यहाँ पर काफ़ी सारे साधक जो कि पूरे भारतवर्ष से यहाँ आते हैं, यहाँ बैठ के साधना करते हैं, तपश्चर्या करते हैं और जीवन के मूल्यों को महसूस करने की कोशिश करते हैं। साथ ही भगवान के साथ में आध्यात्मिक रूप से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं। काशी का एक ऐसा स्थान है जहां जलती चिताओं से उठता हुआ धुआं कभी थमने का नाम नहीं लेता। दूर दूर से लोग अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार के लिए काशी लेकर के आते हैं। यहाँ हम बात करने वाले हैं काशी के कुछ रहस्यों के बारे में, जिनको देखने, जानने और समझने के लिए पूरी दुनिया से पर्यटक और भक्तगण यहाँ लगातार आते रहते हैं। मणिकर्णिका घाट काशी में प्रमुख गंगा घाटों में से एक है। यह घाट गतिविधि का एक हलचल भरा केंद्र है। यहाँ जीवन और मृत्यु असाधारण तरीके से सह अस्तित्व में है। दाह संस्कार की रस्में यहाँ खुलेआम होती हैं। जिंदगी की खींचतान में इंसान क्या क्या नहीं करता, लेकिन मणिकर्णिका घाट का दृश्य इंसान के जीवन को और उसकी सोच को अंदर तक झकझोर के रख देता है और यथार्थ को समझने के लिए उसे मजबूर करता है। जीवन और मृत्यु के खेल को अगर आपको करीब से देखना और महसूस करना है तो आप एक बार यहाँ जरूर आइए। यहाँ एक के बाद एक पार्थिव शरीर को जलाया जा रहा है। यहाँ का दृश्य देखकर बहुत लोगों के दिल में एक अलग सी हलचल हो सकती है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए यह सामान्य दिनचर्या की तरह है। तो चलिए जानते हैं मणिकर्णिका का अर्थ। दोस्तों, मणि का अर्थ है कुंडल और कर्णम का अर्थ है कान। मणिकर्णिका नाम एक पौराणिक कहानी से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि विष्णु ने भगवान शिव और पार्वती को स्नान कराने के लिए यहाँ एक कुआं खोदा था, जिसे मणिकर्णिका कुंड के नाम से भी जाना जाता है। जब शिवजी इस कुंड में स्नान कर रहे थे, तब उनका एक कुंडल कुएं में गिर गया। तब से इस स्थान को मणिकर्णिका घाट कहा जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि मणिकर्णिका कुंड जो है वो अंततः गंगा में विलीन हो गया। कुछ लोगों का ऐसा मानना है और कुछ कहानियों में ऐसा विवरण है कि भगवान विष्णु ने हजारों वर्ष तक यहाँ शिव की पूजा की थी और प्रार्थना की थी कि ब्रह्मांड के विनाश के समय भगवान विष्णु के द्वारा रचित और भगवान विष्णु के द्वारा बनाया गया वाराणसी, जिसे आज काशी भी कहा जाता है, इसे उस समय आनंदवन के नाम से जाना जाता था। तो भगवान विष्णु ने भगवान शिव की आराधना की कि आनंदवन यानी कि वाराणसी महाप्रलय के समय भी नष्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भगवान विष्णु की प्रार्थना से खुश होकर के भगवान शिव जी पार्वती जी के साथ में यहाँ आए। तब से ऐसा माना जाता है कि वाराणसी में अंतिम संस्कार करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात जीवन और मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह स्थान हिंदुओं में अंतिम संस्कार के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। तो चलिए हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं एक प्रभु जी के पास में, जो कि हमें बताएंगे मणिकर्णिका घाट के इतिहास, प्राचीनता और विशेष महत्वों के बारे में। मैं यहाँ का तीर्थ पुरोहित, मेरा नाम श्याम शंकर तिवारी लाल पंडा के नाम से फेमस हूँ। जब बच्चा पैदा होता है, मुंडन संस्कार होता है, यज्ञोपवीत होता है, शादी विवाह पड़ता है, मरना जीना पड़ता है, तो पूरे भारत के पंडित लोग पहला संकल्प बोलते हैं, विश्वेश्वरम माधवम धुंडिम दंडपाणि च भैरवम वंदे काशी गुहाम गंगा भवानी मणिकर्णिका। ये मणिकर्णिका कुंड है। ये गंगा जी के एक युग पहले का कुंड है। इसको विष्णु भगवान ने अपने चक्र से निर्माण किया। खनित्वाम तत्चक्रेण रम्याम पुष्करणीम हरिम निजांग श्वेत सल्लो सल्लई लस्ताम पूरे। सल्लई मतलब जो शरीर से पसीना निकलता है, निर्माण करके पीछे चलो पादुका है, वहाँ 60,000 वर्ष तपस्या की है। 60,000 वर्ष शरीर से पसीना निकला, उसके जल से भर दिए। बाद में तीर्थ समझ कर शंकर पार्वती ने स्नान किया। राजा के यहाँ, गुरु के यहाँ तीर्थ में जाने से भेंट देना चाहिए। शंकर पार्वती बिना भेंट के स्नान किए, तो विष्णु भगवान की कृपा से शंकर की मणि, तीसरा नेत्र मिसड़ी और पार्वती का कुंडल यहाँ लुप्त हो गया।
तब से इसका नाम मणिकर्णिका, कुरुच घाट का नाम मणिकर्णिका घाट। एक स्कंद पुराण का उल्लेख है कि न मणिकर्णिका समो तीर्थम, मणिकर्णिका का समान कोई तीर्थ ही नहीं है, और न काशी सदृशीपुरी। 7 पुरियां हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारा, वशिष्ठ, सप्तहिता, मोक्षदायक। इसमें काशीपुरी सर्वश्रेष्ठ न्यारी मानी गई है। और न विश्वेश्वर समोलिंगम, नास्ति ब्रह्मांड बोल के पूरे ब्रह्मांड में विश्वनाथ जी का लिंग सर्वोपरि माना गया है। पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ आप खड़े हैं। एक और श्लोक है कि मरणम मंगलम यत्र सफलम यत्र जीवनम स्वर्गस्य नायते यत्र सहसा श्री मणिकर्णिका। यानी मरना मंगलकारी हो, जीवित रहना सफल हो, स्वर्ग का सुख एक तिनके के समान हो, वह श्री मणिकर्णिका स्थली है। यहाँ स्नान के ऊपर एक मणिकेश्वर महादेव का मंदिर है, वो काशी का प्रथम लिंग है। उसको विष्णु भगवान ने साक्षात स्थापित किया है। कहा गया है मणिकर्ण्याम कृतम स्नानो मणिकर्णी वीक्षणात् जननी जठरावासे वसंती न लभे नर। जो मनुष्य मणिकर्णिका में स्नान करके मणिकेश्वर का दर्शन करता है उसको पुनः जन्म नहीं होता है, ये शास्त्र मत है। तो दोस्तों, प्रभु जी ने हमें काफ़ी कुछ बताया जो कि विशेष है, खास है और ऐतिहासिक है। इसके साथ ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे मणिकर्णिका घाट में। दोस्तों, बनारस की बहुत ही पतली गलियां और गलियों में सुंदरतम भगवान शिव के स्वरूप की पेंटिंग है। और उसके साथ ही आप देख सकते हैं बनारस की जो गलियां हैं वहाँ हर गली में भगवान शिव जी का प्रचार प्रसार होता रहता है। साथ ही आप अगर बनारस आते हैं तो बनारस में आप साक्षात भगवान के स्वरूप को महसूस कर सकते हैं। यहाँ की हवाएं, यहाँ का वातावरण, यहाँ की भक्तों की भीड़ को देख करके आपको वास्तव में बहुत सारी ऐसी चीज़ें महसूस करने को मिलती हैं जो कि सामान्य तौर पर हम जीवन में उलझे हुए होते हैं तो हमें महसूस नहीं हो पाती है। तो मैं हमारे वीडियोस देखने वाले सभी दर्शकों से ये अनुरोध करूँगा कि दोस्तों, जीवन में एक बार आप ज़रूर समय निकालें और समय निकाल करके एक बार बनारस का भ्रमण आप ज़रूर करें। ख़ास तौर पर मणिकर्णिका घाट, क्योंकि यहाँ आकर के आपको लगेगा कि वास्तव में जीवन जो हम जी रहे हैं वो प्रत्यक्ष जीवन नहीं है। जिस मृत्यु से हम घबरा रहे हैं वो मृत्यु भी अंत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मणिकर्णिका घाट पर आपको कई तरह के विशेष अनुष्ठान और पूजाएं इत्यादि देखने को मिलती हैं जो कि यहाँ आने जाने वाले काफ़ी सारे भक्तगण हमेशा करवाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, मणिकर्णिका घाट के किनारे बहने वाली गंगा नदी को पवित्र माना जाता है। माना जाता है कि इसमें पापों को नष्ट करने की दिव्य शक्ति है। नदी के किनारे जीवन और मृत्यु का मेल घाट के वातावरण को अलौकिक बना देता है। इसके साथ ही दोस्तों, वाराणसी में मणिकर्णिका घाट एक ऐसी जगह है जो पारंपरिक समझ से परे है। यहाँ जीवन, मृत्यु और उसके बाद के जीवन के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती मिलती है। यह एक ऐसा गहन अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि मृत्यु सिर्फ एक घटना है। घाट आध्यात्मिक के सार को समाहित करता है, हमें याद दिलाता है कि अस्तित्व की भव्य संरचना में प्रत्येक आत्मा की अपनी भूमिका होती है और प्रत्येक जीवन का अपना उद्देश्य होता है। मणिकर्णिका घाट अपनी अजीब और रहस्यमय विशेषताओं के साथ वाराणसी की गहरी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संरचना के प्रमाण के रूप में खड़ा है, जो इसे आने वाले लोगों के लिए श्रद्धा और जिज्ञासा दोनों का स्थान बनाता है। मणिकर्णिका घाट पवित्र गंगा नदी के किनारे सिर्फ एक भौतिक स्थान नहीं है, यह हिंदुओं के लिए गहरे आध्यात्मिकता का महत्व रखता है। वाराणसी में आने वाले पर्यटकों के लिए मणिकर्णिका घाट तीर्थ यात्रा और आध्यात्मिक चिंतन का केंद्र भी है। कई लोग अनुष्ठानों को देखने, गंगा आरती में भाग लेने या बस उस क्षेत्र में व्याप्त आध्यात्मिक वातावरण को महसूस करने और अवशोषित करने के लिए यहाँ आते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ लोग अस्तित्व के रहस्यों का सामना करने, हिंदू दर्शन की शिक्षाओं में सांत्वना पाने के लिए यहाँ आते हैं। चिंताओं और अनुष्ठानों के बीच में स्वीकृति और शांति की भावना होती है, क्योंकि मृत्यु से डरते नहीं हैं, बल्कि मृत्यु की ओर एक कदम के रूप में इसे स्वीकार किया जाता है। दोस्तों, सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार रात में शवदाह नहीं करना चाहिए।
लेकिन पूरी दुनिया में मणिकर्णिका घाट एकमात्र ऐसा स्थान है जहां 24 घंटे लगातार चिताएं जलती रहती हैं। कुछ लोगों को ये असामान्य लग सकता है, लेकिन वाराणसी के लोगों के लिए यह जीवन यात्रा का स्वाभाविक हिस्सा है। मान्यता के अनुसार वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर जिसका भी दाह संस्कार होता है उन्हें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है, यानी कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अंतिम संस्कार की चिताओं का लगातार जलना ऐसा माना जाता है कि यहाँ सदियों से बिना किसी रुकावट के आग जल रही है, जिससे यह दुनिया के सबसे पुराने और लगातार संचालित होने वाले शमशान घाटों में से एक बन गया है। मान्यता के अनुसार मणिकर्णिका घाट पर अखंड ज्योति स्वयं भगवान शिव ने जलाई थी। मणिकर्णिका नाम घाट में कुएं में गिरी बालियों से लिया गया है, जिसे भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया था। शाश्वत लो आध्यात्मिक क्षेत्र के साथ घाट के दिव्य संबंध का प्रतीक है। मणिकर्णिका घाट को मृत्यु और पुनर्जन्म दोनों का केंद्र बिंदु माना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ आप जो ये कुंड अभी देख पा रहे हैं, ये वही कुंड माना जाता है जहाँ पर भगवान शिव जी और पार्वती जी ने स्नान किया था। भगवान शिव जी का कुंडल यहाँ इसमें गिर गया था। देखिए, सामान्य तौर पर इस तरह के कुंड में इतना साफ पानी होना अपने आप में भी एक विशेषता है। ऐसा माना जाता है कि आप अगर बनारस घूमने आते हैं तो आप इस कुंड में स्नान कीजिए, और इस कुंड में स्नान करने के बाद में आप गंगा जी में स्नान कीजिए। इससे आपको पवित्रता का एहसास होने के साथ साथ में आपके सभी पापों से आपको मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही दोस्तों, यहीं पर मणिकर्णिका घाट के बिल्कुल पास में ही एक बहुत ही भव्य और सुंदर मणिकर्णिकेश्वर महादेव जी का मंदिर स्थापित है, जिसे काफ़ी प्राचीन माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि महादेव जी ने प्राचीन काल में इस कुंड में स्नान करने के बाद में उस जगह पर अपना स्थान ग्रहण किया था। तो चलिए हम वहां आपको ले चलते हैं। मणिकर्णिका घाट से कुछ सीढ़ियां ऊपर की ओर जा रही हैं, जिनसे आगे चलने पर हमें दीवारों पर बहुत अच्छी सुंदर साधु संतों की और भगवान शिव की प्रतिमाएं देखने को मिलती है पेंटिंग्स के रूप में। यहाँ से आगे की ओर चलते हैं तो हम पहुँच जाते हैं मणिकर्णिकेश्वर महादेव जी के मंदिर पर। अंदर प्रवेश करते ही काफ़ी सारे शिवलिंग हमें देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी प्राचीन समय से यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही सामने की ओर हम देखेंगे काफ़ी सारे भव्य अलग अलग शिवलिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जबकि यहाँ पर जो मुख्य मणिकर्णिकेश्वर महादेव जी का शिवलिंग है उसकी स्थापना वर्तमान तल से 2 तल नीचे स्थापित किया गया है उन्हें। ऐसा माना जाता है कि उस समय जमीनी तल यही था जहाँ पर भगवान शिव ने स्वयं को स्थापित किया था। तो दोस्तों, ऊपर की ओर सभी शिवलिंगों के भव्य दर्शन करते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे, और आगे की ओर बढ़ते हुए हम आपको दिखाएंगे मणिकर्णिकेश्वर महादेव जी का दिव्य स्वरूप। देखिए, यहाँ ऊपर बनी हुई एक जाल से हम नीचे की ओर देखेंगे तो 2 तल नीचे हमें भगवान शिव का बहुत ही सुंदर स्वरूप देखने को मिलता है। तो बिना इंतजार किए चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से नीचे की ओर उतरते हुए आपको ले चलते हैं भगवान शिव जी के समक्ष। यहाँ से प्रथम तल पर पहुँचने पर हमें माँ दुर्गा की यानी कि पार्वती देवी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा देखने को मिलती है, और उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि हमने 2 तल ऊपर से आपको दिखाया था भगवान शिव जी का स्वरूप। अभी हम 1 तल नीचे आ चुके हैं, और आगे बढ़ते हुए हम पहुँच जाते हैं भगवान मणिकर्णिकेश्वर महादेव जी के दिव्य स्वरूप के नज़दीक। देखिए, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा स्वरूप यहाँ पे इनका स्थापित किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो शिवलिंग है ये स्वयंभू शिवलिंग है। तो दोस्तों, यहाँ से बहुत ही भव्य और पावन दर्शन करते हैं। आपको बता देना चाहूँगा कि मणिकर्णिका घाट पर आने वाले सभी यात्री यहाँ दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं।
आप देख सकते हैं यहाँ एक बहुत ही विशेष घाट है जहाँ पर लकड़ियों का एक अंबार लगा हुआ है और साथ ही काफ़ी सारी जलती हुई चिताओं को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये चिताएं हैं जो कभी कम होती हैं कभी ज़्यादा होती हैं, परंतु ऐसा कभी नहीं होता कि यहाँ कोई चिता ना जल रही हो। मनुष्य अपना संपूर्ण जीवन भौतिक वातावरण के साथ में मिलकर के और दुनिया भर के प्रपंचों में बिताता है, लेकिन उसका अंतिम समय जब आता है, जब उसे अग्निदाह दिया जाता है, तब उस व्यक्ति को और उसे देखने वाले सभी व्यक्तियों को लगता है कि जीवन में कुछ ऐसा है जो उनसे छूट रहा है। मणिकर्णिका घाट एक ऐसा स्थान है, यहाँ आप आएंगे, कुछ समय बिताएंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में जीवन के अर्थ वो नहीं है जो कि प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई दे रहे हैं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए और श्रीमद् भागवत गीता में दर्शाए गए जो मार्ग हैं, शायद वो मार्ग ज़्यादा बेहतर हैं मनुष्य जीवन को जीने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में सभी लोग पैसे के पीछे, पद के पीछे, व्यापार के पीछे और अपने परिवार के पीछे दौड़ते हैं और दौड़ते दौड़ते ज़िंदगी की शाम हो जाती है। पता नहीं चलता कब जीवन व्यर्थ के कामों में व्यतीत हो गया। मणिकर्णिका घाट पर अगर आप आएंगे और यहाँ आप कुछ समय बैठेंगे तो आपको महसूस होगा कि जीवन का वास्तविक सत्य मृत्यु ही है और मृत्यु से छुटकारा नहीं पाया जा सकता, लेकिन मृत्यु के बाद में पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। मणिकर्णिका घाट पे काफ़ी सारे नए और काफ़ी सारे प्राचीन शिव जी के मंदिर बने हुए हैं जो कि देखने में बहुत ही सुंदर और भव्य स्वरूप में हैं। इसके साथ ही यहाँ पर दिन और रात जलती हुई चिताएं और उठता हुआ धुआं यहाँ के वातावरण को, यहाँ के माहौल को बहुत ही अलौकिक और दिव्य बना देता है। तो मैं आपसे एक निवेदन ज़रूर करना चाहूँगा कि जीवन में जब भी आपको समय मिले या अगर ना भी मिले तो आप समय निकाल करके एक बार बनारस ज़रूर आइए। बनारस में सुबह से लेकर के शाम तक का जो समय होता है वो बहुत ही स्पेशल समय होता है। आप यहाँ पर आइए, गंगा आरती कीजिए और उसके बाद में मणिकर्णिका घाट पर कम से कम 15 से 20 मिनट आवश्यक रूप से बिताइए, क्योंकि यहाँ समय बिताने के बाद में आपको जीवन की वास्तविकता के बारे में और जीवन और मृत्यु के परे के रहस्यों के बारे में बहुत से आपके अनसुलझे सवालों के जवाब प्राप्त होते हैं। निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट के द्वारा अपना प्यार हम तक पहुँचा सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं और इसी तरह के वीडियोज़ आप आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिए, ताकि भविष्य में इसी तरह के और भव्य, प्राचीन और सुंदर दर्शन आपको प्राप्त होते रहें। तो दोस्तों, ये थे आज के बहुत ही विशेष दर्शन मणिकर्णिका घाट के, जो कि स्थित है बनारस में और बहुत ही विशेष स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि बनारस में मोक्ष का द्वार है मणिकर्णिका घाट। और उसके साथ ही हमने आपको दर्शन करवाए आज मणिकर्णिकेश्वर महादेव जी के। उम्मीद है आपको आज के दर्शन बहुत अच्छे लगे होंगे और साथ ही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आज के दर्शन से आपको वास्तविक दर्शन का आनंद और फल प्राप्त हो। इसके साथ ही आज के वीडियो को यहीं पे देना चाहूँगा विराम। फिर से एक बार आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मेरा इंतजार बनाए रखिए और सभी को मेरी ओर से तब तक के लिए हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।